साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम क्वांटम संख्याओं पर चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन है सोडियम Na, जिसका संकेत है परमाणु क्रमांक 11 के 11वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्वांटम संख्याएं चार प्रकार की होती हैं। एक का संकेत n, l, m और s होता है। ये चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं n को मुख्य क्वांटम संख्या, l को दिगंशी क्वांटम संख्या, m को चुंबकीय क्वांटम संख्या और s को चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। इन चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए सर्वप्रथम हम वही 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f वाला ये चार्ट बनाएंगे और इलेक्ट्रॉनों को बसने के क्रम में एरो लगाते जाएंगे। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉनों को बसने का क्रम है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब हमें, चूँकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10 और s में 2 रह सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो 2 2 4 6 10 11। इसका तात्पर्य है कि आगे वाले ऑर्बिटलों को हमें भरना नहीं है। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 2 2 4 6 10 11। अब सर्वप्रथम हम इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा ऑर्बिटल्स के चित्रण के रूप में लिखेंगे, फिर हम चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनों को बसाना शुरू करते हैं। ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है और ये 3s ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1s में 2, तो पहला इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन। अब चूँकि ऑर्बिटल में सबसे पहले ये सीधे चक्रण वाले भरे जाएंगे, उसके बाद उल्टे चक्रण वाले भरे जाएंगे। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन, फिर 6ठा इलेक्ट्रॉन, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन, फिर 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन और ये 10वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चूँकि हमें 11वें इलेक्ट्रॉन की बात करनी, तो यहाँ तक के 10वां इलेक्ट्रॉन हो गया है और इस 11वें इलेक्ट्रॉन पे हमें चर्चा करनी है। तो हमारा सबसे जिस पे हमें कुछ चर्चा करनी वो 3s ऑर्बिटल है। ये 3 तो उसकी आपके कोष संख्या है और s ऑर्बिटल है। तो अब हम देखते हैं इस ऑर्बिटल के लिए ये चारों संख्याएं n, l, m और s कितनी होंगी। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, s, p, d, f ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं। इन चारों ऑर्बिटल के लिए l का मान s ऑर्बिटल के लिए 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d ऑर्बिटल के लिए 2 और f ऑर्बिटल के लिए 3 होता है। और चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब चारों क्वांटम संख्याएं हम लिख लेते हैं, n, l, m और s। तो n हमें कोष की संख्या बताता है, जो कि हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। जो ऑर्बिटल के पहले संख्या लिखी है ये मुख्य क्वांटम संख्या है, अर्थात n का मान यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए हम देखते हैं कि l का मान 0 होता है, अर्थात l यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि m और हमें s प्राप्त करना है। तो m के लिए भी हम कुछ चित्रण के द्वारा ही आपको दिखाई देते हैं कि m के मान में भी वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसानी से इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसको भी हम चित्रण के द्वारा ही प्रदर्शित करेंगे। ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में एक कोष होता है, p ऑर्बिटल में 3 खाने होते हैं, p ऑर्बिटल में 3 खाने होते हैं, d ऑर्बिटल में 5 खाने होते हैं,
डी ऑर्बिटल में 5 खाने होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 7 खाने होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यम के मान को हमें प्राप्त करने के लिए यम का मान अगर 1 खाना है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसमें 3 खाने तो बीच में 0 हो जाएगा, एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ -1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 0 लिख देंगे, +1 +2, इसके लिए -1 -2। इसी प्रकार एफ में बीचों बीच में 0, +1 +2 +3 और इधर -1 -2 और -3। अर्थात हमें एस, पी, डी और एफ ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल हैं। चारों प्रकार के ऑर्बिटल में अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये यम के मान हैं, ये सब यम के मान हैं। तो हमारा चूँकि इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है, तो यस इसका तात्पर्य ये हुआ कि यम का मान हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस चक्रण में है, अर्थात ये राइट क्लास एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है इसके लिए हम +1/2 मान होता है और नीचे की तरफ वाले का एक -1/2 मान होता है। अर्थात ये हमारा चूँकि 3s ऊपर की तरफ है तो ये यहाँ पे +1/2 इसका मान हो जाएगा और हमें सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएँ प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।